तो दोस्तों चलते हैं आज एक कहानी को लेकर। एक हिंदी कहानी है और कहानी का नाम है दो सिर वाला पक्षी। तो आइए हम सुनाते हैं आप लोगों को ये कहानी। एक तालाब में भारनड नाम का एक विचित्र पक्षी रहता था। इसके मुख दो थे किंतु पेट एक ही था। एक दिन समुद्र के किनारे घूमते हुए उसे एक अमृत समान मधुर फल मिला। यह फल समुद्र की लहरों ने किनारे पर फेंक दिया था। उसे खाते हुए एक मुख बोला, ओ कितना मीठा है यह। आज तक मैंने अनेक फल खाए लेकिन इतना स्वादिष्ट कोई नहीं था। ना जाने किस अमृत बेल का यह फल है। दूसरा मुख उससे वंचित रह गया था। उसने भी जब उनकी महिमा सुनी तो पहले मुख से कहा, मुझे भी थोड़ा सा चखने तो दे दे। पहला मुख हंसकर बोला, तुझे क्या करना है, हमारा पेट तो एक ही है। उसने वह चला ही गया था है, तृप्त हो जाएगा। यह कहने के बाद उसने शेष फल अपनी प्रिया को दे दिया। उसे खाकर उनकी प्रियासी बहुत प्रसन्न हुई। दूसरा मुख उसी दिन से विरक्त हो गया और इस तिरस्कार का बदला लेने का उपाय सोचने लगा। अंत में एक दिन उसे एक उपाय सूझ गया। वह कहीं से एक विषफल ले आया। प्रथम मुख को दिखाते हुए उसने कहा, देख यह विषफल मुझे मिला है, मैं इसे खाने लगा हूँ। प्रथम मुख ने रोकते हुए आग्रह किया, मूर्ख, ऐसा मत कर, इसके खाने से हम दोनों मर जाएंगे। द्वितीय मुख ने प्रथम मुख के निषेध करते करते अपने अपमान का बदला लेने के लिए विष फल खा ही लिया। परिणाम यह हुआ कि दोनों मुखों वाला पक्षी मर गया। सच ही कहा है किसी कि संसार में कुछ काम ऐसा है जो एकाकी नहीं करने चाहिए। अकेले स्वाद भोजन नहीं खाना चाहिए। सोने वालों के बीच अकेले जागना ठीक नहीं। मार्ग पर अकेले चलने का संकटपन है। जटिल विषयों पर अकेले सोचना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से हमें सीख यही मिलती है कि हमें कोई भी काम मिलकर करना चाहिए। स्वर्ण सिद्धि ने कहा, इसी पर मैंने कहा कि एक पेट और दो कंठ वाले इत्यादि। चक्रधर ने कहा, भाई सच है, तुम घर जा सकते हो परंतु अकेले मत जाना। कहा गया है कि अकेले कोई स्वाद नहीं लेना चाहिए, अकेले सोकर जागना नहीं चाहिए, अकेले रास्ता नहीं चलना चाहिए तथा अकेले का अर्थ चिंता नहीं करनी चाहिए। और भी दूसरा कायर पुरुष ही क्यों ना हो, पर साथी होने से वह भी कल्याणकारक होता है। केकड़े ने भी दूसरा साथी बनकर जीवन की रक्षा की। तो इस प्रकार से एक छोटी सी कहानी है कि कोई भी काम हमें सोच समझ के और किसी के साथ करना चाहिए।